अब जब हमने डीपसीक इकोसिस्टम के 2 एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि वैल्यू कॉन्टेक्स्ट को कंप्रेस करने के लिए मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन एमएल ए और फाइन ग्रेन्ड एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन के लिए डीपसीक एमओई को अनपैक कर लिया है, तो अब समय आ गया है ये देखने का कि वे एक साथ कैसे आते हैं। जब आप डीपसीक V2 और डीपसीक V3 के अंडर द हुड झांकते हैं तो आप आइसोलेटेड एल्गोरिदमिक ट्रिक्स को नहीं देख रहे होते हैं, आप मैक्रो आर्किटेक्चरल ऑर्केस्ट्रेशन में एक मास्टर क्लास देख रहे हैं। दर्जनों ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में एएमए और डीपसीक एमओई को स्टैक करके इन मॉडल्स ने कुछ ऐसा किया है जिसे पहले इम्पॉसिबल माना जाता था, यानी एक्टिव पैरामीटर एग्जीक्यूशन, मेमोरी कंजम्पशन और ट्रेनिंग कॉस्ट्स को हैरान कर देने वाली हद तक लो रखते हुए पैरामीटर काउंट्स को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंचाना। इस सेक्शन में हम डीपसीक V2 और डीपसीक V3 के मैक्रो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को डिसेक्ट करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये हाइब्रिड लेयर्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक्सपर्ट लोड बैलेंसिंग की क्रिटिकल प्रॉब्लम में डाइव करेंगे, डीपसीक की नोवेल ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे और मल्टी टोकन प्रेडिक्शन एमटीपी को एनालाइज करेंगे। फाइनली हम डायनेमिक वर्कलोड बायस एडजस्टमेंट के साथ ऑक्सिलरी लॉस फ्री राउटिंग इंजन का एक कंप्लीट पाइटॉर्च सिमुलेशन बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक। डीपसीक V2 और V3 का मैक्रो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। डीपसीक V2 और V3 के डिजाइन को एप्रिशिएट करने के लिए मुझे आपको डीप लर्निंग के एक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ पर वापस ले जाने दीजिए, जो है टोटल पैरामीटर कैपेसिटी वर्सेस एक्टिव ऑपरेशनल फुटप्रिंट। हिस्टोरिकली अगर आप चाहते थे कि एक मॉडल के पास प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज में वर्ल्ड क्लास रीजनिंग हो, तो आपको टोटल पैरामीटर काउंट को 70 बिलियन, 175 बिलियन या फिर 600 बिलियन प्लस तक स्केल करना पड़ता था। लेकिन एक डेंस ट्रांसफॉर्मर में हर सिंगल टोकन के लिए हर एक पैरामीटर एक्टिव रहता है। इसका मतलब है कि जनरेशन स्पीड ड्रॉप हो जाती है, मेमोरी बैंडविड्थ क्रश हो जाती है और सर्विंग कॉस्ट्स एस्ट्रोनॉमिकल हो जाती हैं। डीपसीक एमएलए और डीपसीक एमओई को एक यूनिफाइड रिपीटिंग ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक स्ट्रक्चर में कंबाइन करके इस टाइट कपलिंग को ब्रेक करता है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर एक सिंगल लेयर के प्रोसेसिंग फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। सीक्वेंस एक इनपुट टोकन के साथ स्टार्ट होता है जो नॉर्मलाइजेशन और पैडिंग से गुजरता है। इसके बाद यह एक मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन ब्लॉक से गुजरता है, जिसके बाद एक रेसिड्यूअल एडिशन होता है। इसके बाद 2 पाथ्स में से किसी वन में एंटर करने से पहले डेटा को फिर से नॉर्मलाइज किया जाता है। फर्स्ट लेयर के लिए ये एक स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से होकर जाता है, जबकि सब्सीक्वेंट लेयर्स के लिए इसे एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉड्यूल के जरिए रूट किया जाता है। फाइनली एक सेकंड रेसिड्यूअल कनेक्शन प्रोसेस्ड फीचर्स को कंबाइन करता है ताकि नेक्स्ट लेयर के लिए आउटपुट वेक्टर जनरेट किया जा सके। टोपोलॉजी और पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं कि ये मैक्रो स्ट्रक्चर डीपसीक V2 और डीपसीक V3 में कैसे स्केल होता है। डीपसीक V2 में 236 बिलियन टोटल पैरामीटर्स हैं, लेकिन किसी भी दिए गए टोकन के लिए सिर्फ 21 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव होते हैं। ये 60 ट्रांसफॉर्मर लेयर्स को स्टैक करता है, जिसमें लो लेवल लेक्सिकल फीचर्स बनाने के लिए सबसे पहली लेयर के लिए स्टैंडर्ड डेंस FFN का यूज किया जाता है और बाकी के सभी 59 लेयर्स के लिए डीपसीक एमओई का यूज होता है। डीपसीक V3 टोटल पैरामीटर्स को बढ़ाकर एक मैसिव 671 बिलियन पैरामीटर्स तक ले जाता है। फिर भी पर टोकन सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स का ही एक्टिव फुटप्रिंट बनाए रखता है। अपनी 61 लेयर्स में V3DF इक्वल टू 18,432 के एक इंटरमीडिएट हिडन डायमेंशन का यूज करता है, जो 1 शेयर्ड एक्सपर्ट और 256 फाइन ग्रेन्ड रूटेड एक्सपर्ट्स में डिवाइडेड है, और यह पर टोकन 8 रूटेड एक्सपर्ट्स को एक्टिवेट करता है। MLA जो स्टैंडर्ड MHA की तुलना में केवी कैशे मेमोरी कंजम्पशन को 93% से भी ज्यादा कम करता है, उसको डीपसीक एमओई के साथ पेयर करके जो पर टोकन टोटल फीड फॉरवर्ड पैरामीटर्स के 6% से भी कम को एक्टिवेट करता है। एक 671 बिलियन का मॉडल उन हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स के अंदर भी इन्फ्रेंस रन कर सकता है जो नॉर्मली एक डेंस 70 बिलियन मॉडल को चोक कर देंगे। सेक्शन ब्रेक। एमओई आर्किटेक्चर में लोड बैलेंसिंग डिलेमा। इससे पहले कि हम एक्सपर्ट बैलेंसिंग के लिए डीपसीक के सॉल्यूशन को एप्रिशिएट करें, हमें यह समझना होगा कि अगर अनगाइडेड छोड़ दिया जाए तो ट्रेनिंग के दौरान एमओ क्यों ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लेयर को ट्रेन किया जाता है तो राउटर अननॉर्मलाइज्ड एफिनिटी स्कोर्स के बेसिस पर टोकन्स को एक्सपर्ट्स असाइन करता है। ट्रेनिंग की शुरुआत में
रैंडम इनिशियलाइजेशन के कारण कुछ एक्सपर्ट्स को कॉमन टोकन पैटर्न्स के लिए निश्चित रूप से थोड़े हायर एफिनिटी स्कोर्स मिल जाते हैं। बिना इंटरवेंशन के एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है जिसे अक्सर एक्सपर्ट कोलैप्स कहा जाता है। गेटिंग नेटवर्क एक्सपर्ट ए को ज्यादा टोकन्स भेजता है क्योंकि एक्सपर्ट ए के पास थोड़े बेहतर इनिशियल वेट्स होते हैं। एक्सपर्ट ए को ज्यादा ग्रेडियंट अपडेट्स मिलते हैं जिससे ये ज्यादा स्मार्ट और एक्सप्रेसिव बन जाता है। गेटिंग नेटवर्क नोटिस करता है एक्सपर्ट ए बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए एक्सपर्ट ए को और भी ज्यादा टोकन्स रूट करता है। इसी बीच एक्सपर्ट बी सी और डी को कोई टोकन्स नहीं मिलते, जीरो ग्रेडियंट्स मिलते हैं और वे कंप्यूटेशनल डेड वेट बनकर रह जाते हैं। यह डायग्राम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स में एक्सपर्ट कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक राउटिंग मैकेनिज्म लगभग सभी प्रोसेसिंग टोकन्स को एक सिंगल ओवरलोडेड एक्सपर्ट के पास भेज देता है और बाकी एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से आइडल छोड़ देता है। एक्सपर्ट कोलैप्स न केवल मॉडल की रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि यह हार्डवेयर बॉटलनेक्स भी पैदा करता है। अगर एक सीक्वेंस में 90% टोकन्स GPU 0 पर चले जाते हैं क्योंकि इसके पास फेवरेट एक्सपर्ट होता है, तो GPU 0 की मेमोरी खत्म हो जाती है। इसे एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि GPU 1 से 7 पूरी तरह से आइडल बैठे रहते हैं और GPU 0 के खत्म होने का इंतजार करते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्सिलरी लॉसेस के साथ प्रॉब्लम। इसे फिक्स करने के लिए क्लासिकल मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या MOE मॉडल्स जैसे कि स्विच ट्रांसफार्मर STMOE या मिक्सट्रल मेन ट्रेनिंग लॉस फंक्शन में एक सेकेंडरी टर्म जोड़ते हैं जिसे ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस या एलॉक्स कहा जाता है। एल सबस्क्रिप्ट टोटल इक्वल्स एल सबस्क्रिप्ट क्रॉस एंथ्रोपी प्लस अल्फा टाइम्स एल सबस्क्रिप्ट ऑक्स, जहां एलॉक्स एक्सपर्ट्स के बीच अनइवन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लिसिटली पेनलाइज करता है। एल सबस्क्रिप्ट ऑक्स इक्वल्स एन सबस्क्रिप्ट आर टाइम्स द सम फ्रॉम जे इक्वल्स 1 टू एन सबस्क्रिप्ट आर ऑफ एफ सबस्क्रिप्ट जे टाइम्स पी सबस्क्रिप्ट जे। यहाँ एफ जे एक्सपर्ट जे को रूट किए गए टोटल टोकन्स के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और पीजे पूरे बैच में एक्सपर्ट जे को असाइन की गई एवरेज गेटिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर सभी एक्सपर्ट्स को टोकन्स का इक्वल शेयर मिलता है तो एलॉक्स अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। यह ट्रेडिशनल अप्रोच प्रॉब्लमेटिक क्यों है? ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के बारे में सोचिए। जब आप एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं तो बैक प्रोपेगेशन आपके लॉस लैंडस्केप के स्लोप के बेसिस पर ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है। जब आप एलॉक्स को सीधे मेन लॉस फंक्शन में ऐड करते हैं तो एलॉक्स के ग्रेडियंट्स गेटिंग नेटवर्क के प्राइमरी लैंग्वेज मॉडलिंग ग्रेडियंट्स को ओवरराइट और करप्ट कर देते हैं। टोकन्स को उस एक्सपर्ट के पास राउट करने के बजाय जिसके पास उस टोकन के लिए सबसे अच्छी सिमेंटिक नॉलेज है, राउटर को सिर्फ एक ग्लोबल थ्रूपुट को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स को चुनने पर मजबूर होना पड़ता है। गेटिंग नेटवर्क लगातार टू मास्टर्स की सेवा कर रहा है, सिमेंटिक एक्यूरेसी वर्सेस ट्रैफिक कंट्रोल। इसकी वजह से ऑक्सिलरी लॉस पेनल्टीज मॉडल को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस से दूर धकेलती हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम लैंग्वेज मॉडलिंग एक्यूरेसी में गिरावट आती है। सेक्शन ब्रेक। डीप सीक का ब्रेक थ्रू ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग क्रॉस एंट्रोपी लॉस को कम किए बिना डीप सीक V2 और V3 को स्केल करने के लिए डीप सीक टीम ने एक बड़ा डिसीजन लिया। मेन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव से ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस को पूरी तरह से हटा देना, लॉस फंक्शन को मॉडिफाई करने और गेटिंग पैरामीटर्स के जरिए नॉइजी ग्रेडियंट्स को वापस भेजने के बजाय डीप सीक डायनेमिक बायस एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मान लीजिए U in R2 द पावर D एक टोकन के लिए इनपुट वेक्टर है। टोकन U और राउटेड एक्सपर्ट J के बीच का रो एफिनिटी स्कोर स्टैंडर्ड लीनियर प्रोजेक्शन के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। एस सबस्क्रिप्ट J ऑफ U इक्वल्स U ट्रांसपोज टाइम्स ई सबस्क्रिप्ट J, जहां ई J एक्सपर्ट J के लिए लर्नड सेंट्रॉइड वेक्टर है। डीप सीक के ऑक्सिलरी लॉस फ्री फ्रेमवर्क में टोकन राउटिंग सिलेक्शन हर एक्सपर्ट के एफिनिटी स्कोर में एक एक्सप्लिसिट डिकपल्ड बैलेंस बायस BJ जोड़कर डिसाइड किया जाता है। राउटिंग स्कोर एस हैट सबस्क्रिप्ट J ऑफ U इक्वल्स एस सबस्क्रिप्ट J ऑफ U प्लस B सबस्क्रिप्ट J। टोकन राउटिंग के लिए टॉप के R एक्सपर्ट्स को चुनने के लिए राउटर एस हैट J ऑफ U की सबसे बड़ी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इंडिसेज को सिलेक्ट करता है। ओमेगा सबस्क्रिप्ट टॉप के ऑफ U इक्वल्स टॉप के ऑफ the set containing S hat subscript 1 of U S hat subscript 2 of U up to S hat subscript N subscript R of U end के subscript R। एक बार जब बायस्ड स्कोर्स S hat J of U का यूज करके एक्टिव एक्सपर्ट्स ओमेगा टॉप के ऑफ U को सिलेक्ट कर लिया जाता है
तो एक्चुअल गेटिंग एग्रीगेशन वेट्स जीजे ऑफ यू कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? यहाँ डीपसीक अपनी मॉडल जनरेशंस में 2 सटल वेरिएशंस ऑफर करता है। ऑप्शन ए, नॉर्मलाइज्ड बाय एफिनिटी, सॉफ्टमैक्स को टॉप के आर एक्सपर्ट्स के बायस्ड स्कोर्स एस हेड जे ऑफ यू पर अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन बी, नॉर्मलाइज्ड ओरिजिनल एफिनिटी, डीपसीक V3 स्टैंडर्ड, सॉफ्टमैक्स को सिलेक्टेड सेट ओमेगा टॉप के ऑफ यू के बीच ओरिजिनल अनबायस्ड एफिनिटी स्कोर्स एस जे ऑफ यू पर स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाता है। G subscript j of u equals the fraction with numerator exponential of a subscript j of u and denominator the sum over k in omega subscript stop script top k of u of exponential of a subscript k of u if j is an element of omega subscript top k of u and 0 if j is not an element of omega subscript top k of u। यह डिजाइन ब्रिलियंट है। बैलेंस बायस बीजे प्योरली एक ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है जो एक्सपर्ट एडमिशन डिसाइड करता है, जबकि लीनियर वे जे एक्सपर्ट के रिलेटिव कंप्यूटेशनल कंट्रीब्यूशन को डिसाइड करता है। यह डायग्राम एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क मॉडल में राउटिंग प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह एक इनपुट टोकन वेक्टर के साथ शुरू होता है जो रो एफिनिटी स्कोर्स और डायनेमिक बैलेंस बायस दोनों को कैलकुलेट करता है। इन दोनों वैल्यूज को एक बायस्ड स्कोर प्रोड्यूस करने के लिए कंबाइन किया जाता है, जिसका यूज टोकन को प्रोसेस करने के लिए टॉप एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फाइनली चुने गए एक्सपर्ट्स के बीच वेट डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए ओरिजिनल एफिनिटी स्कोर्स पर एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई किया जाता है। बायस अपडेट रूल, नो ग्रेडियंट्स रिक्वायर्ड। अब क्रूशियल क्वेश्चन आता है कि अगर हम बैकप्रोपेगेशन का यूज नहीं करते हैं तो हम बैलेंस बायस वेक्टर बी इक्वल टू B1 P2 थ्रू बी ANR ट्रांसपोज को कैसे अपडेट करते हैं? हम हर ट्रेनिंग स्टेप के बाद बी को डायरेक्टली अपडेट करते हैं या माइक्रो बैचेस की रोलिंग विंडो के अक्रॉस एक सिंपल कंट्रोल लूप फीडबैक रूल का यूज करके। मान लीजिए FJ करंट मिनी बैच के अक्रॉस एक्सपर्ट J को असाइन किया गया एक्चुअल वर्कलोड फ्रैक्शन है। F सबस्क्रिप्ट J इक्वल्स द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर नंबर ऑफ टोकन्स असाइन टू एक्सपर्ट J एंड डिनोमिनेटर टोटल टोकन्स इन बैच टाइम्स के सबस्क्रिप्ट R। मान लीजिए F स्टार जो 1/NR के इक्वल है परफेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आइडियल टारगेट वर्कलोड फ्रैक्शन है। एक ट्रेनिंग स्टेप के एंड में हर एक्सपर्ट के लिए बैलेंस बायस बीजे को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। बी सबस्क्रिप्ट J इज अपडेटेड टू बी सबस्क्रिप्ट J प्लस गामा टाइम्स द साइन ऑफ F स्टार माइनस F सबस्क्रिप्ट J, या एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल स्टेप का यूज करके बी सबस्क्रिप्ट J is updated to be subscript J plus gamma times the quantity F star minus F subscript J, जहां गामा ग्रेटर देन 0 एक स्मॉल हाइपर पैरामीटर अपडेट स्टेप साइज है। फॉर एग्जाम्पल गामा इक्वल टू 0.001 है। देखिए यह अपडेट रूल कितना इनट्यूटिव है। अगर एक्सपर्ट J ओवरलोडेड है जहां FJ ग्रेटर देन F स्टार है तो F स्टार माइनस FJ नेगेटिव होता है। बायस BJ को डिक्रीज कर दिया जाता है जिससे एक्सपर्ट J सबसीक्वेंट टोकन्स के लिए थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अगर एक्सपर्ट J अंडरलोडेड है जहां FJ लेस देन F स्टार है तो F स्टार माइनस FJ पॉजिटिव होता है। बायस BJ को इनक्रीज कर दिया जाता है जिससे एक्सपर्ट J को नेक्स्ट स्टेप में ज्यादा टोकन्स अट्रैक्ट करने के लिए एक बूस्ट मिलता है। क्योंकि BJ को कंप्यूटेशनल ग्राफ के बाहर अपडेट किया जाता है इसलिए प्राइमरी नेटवर्क पैरामीटर्स में जीरो ग्रेडियंट नॉइज इंट्रोड्यूस होती है। मेन पैरामीटर्स W गेट, W अप, W डाउन और राउटिंग सेंट्रॉइड्स EJ टारगेट डेटा पर क्रॉस एंट्रोपी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रिक्टली ट्रेन होते हैं, जबकि कंट्रोल लूप फिजिकल GPU वर्कलोड्स को रियल टाइम में बैलेंस्ड रखता है। सेक्शन ब्रेक, डीपसीक V3 इनोवेशन, मल्टी टोकन प्रेडिक्शन MTP। हालांकि ऑक्सिलरी लॉस फ्री राउटिंग फिजिकल कंप्यूट स्केल को सॉल्व करती है, लेकिन 60+ ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में डेंस सिग्नल्स को ट्रेन करना एक और मुश्किल खड़ी करता है। स्टैंडर्ड नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन NTP सिर्फ इमीडिएट नेक्स्ट टोकन T+1 के लिए ही सुपरविजन प्रोवाइड करता है। डीपसीक V3 प्री ट्रेनिंग के दौरान पैरामीटर लर्निंग को सुपरचार्ज करने के लिए मल्टी टोकन प्रेडिक्शन MTP इंट्रोड्यूस करता है। MTP कैसे काम करता है? मॉडल को सिर्फ दिए गए कॉन्टेक्स्ट X1 2T के बेसिस पर टोकन XT+1 प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन करने के बजाय मल्टी टोकन प्रेडिक्शन नेटवर्क से हर सीक्वेंस पोजीशन पर एक साथ कई सीक्वेंशियल फ्यूचर टोकन्स जैसे XT+1, XT+2 से लेकर XT+D तक प्रेडिक्ट करने की डिमांड करता है। यह डायग्राम डीपसीक ट्रांसफार्मर मॉडल के मल्टी टोकन प्रेडिक्शन आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है।
इनपुट टोकन्स पहले एक मेन ट्रंक से पास होते हैं जिसमें मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की 61 लेयर्स होती हैं। इस मेन ट्रंक से मिलने वाले आउटपुट को नेक्स्ट टोकन को एस्टीमेट करने के लिए फर्स्ट प्रेडिक्शन मॉड्यूल में भेजा जाता है। इसके साथ ही इस आउटपुट को न्यूली प्रेडिक्टेड टोकन की एम्बेडिंग के साथ कंबाइन किया जाता है और सेकंड प्रेडिक्शन मॉड्यूल में भेजा जाता है। सब्सीक्वेंट टोकन को फोरकास्ट करता है। मल्टी टोकन प्रेडिक्शन को हैंडल करने के लिए एक मैसिव और ब्लोटेड सेकेंडरी नेटवर्क जोड़ने के बजाय डीपसीक V3 लाइटवेट सीक्वेंशियल MTP मॉड्यूल्स की एक सीरीज का यूज करता है। मेन ट्रांसफॉर्मर ट्रंक इनपुट सीक्वेंस को प्रोसेस करता है और फाइनल लेयर रिप्रेजेंटेशंस HTL इन RD प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी लैंग्वेज मॉडलिंग हेड HTL का यूज करके XT+1 को प्रेडिक्ट करता है। XT+2 को प्रेडिक्ट करने के लिए पहला MTP मॉड्यूल रिप्रेजेंटेशन HTL को लेता है, इसे टोकन XT+1 के एम्बेडिंग वेक्टर के साथ कंकैटिनेट या प्रोजेक्ट करता है, इसे एक सिंगल शेयर्ड ट्रांसफॉर्मर लेयर से पास करता है और XT+2 को प्रेडिक्ट करता है। इसे डेप्थ D तक रिपीट किया जा सकता है, जो कि आमतौर पर D=1 या D=2 होता है। MTP रिप्रेजेंटेशन लर्निंग को क्यों एनहांस करता है? मल्टी टोकन प्रेडिक्शन 2 प्रोफाउंड एडवांटेजेस ऑफर करता है। रिचर ग्रेडियंट सिग्नल्स मॉडल को फ्यूचर में और आगे फोरकास्ट करने के लिए फोर्स करके लोअर लेयर्स के हिडन स्टेट्स पर लॉन्ग रेंज सिंटैक्टिक डिपेंडेंसी प्लानिंग लॉजिक और सिमेंटिक स्ट्रक्चर को एनकोड करने का प्रेशर बनता है। इन्फ्रेंस पर फ्री में स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग, क्योंकि ऑक्सिलरी MTP हेड्स को मेन ट्रंक के साथ ही ट्रेन किया जाता है, इसलिए उन्हें इन्फ्रेंस के दौरान लाइटवेट स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग ड्राफ्ट हेड्स की तरह फिर से यूज किया जा सकता है। यह डीपसीक V3 को बिना किसी सेपरेट ड्राफ्ट मॉडल के हर फॉरवर्ड पास में 2-3 टोकन्स जनरेट करने की परमिशन देता है। क्रूशियली इन्फ्रेंस के दौरान अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं तो आप सिंपली MTP मॉड्यूल्स को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग के साथ मेन ट्रंक को रन कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल पैरामीटर समरी डीपसीक V2 वर्सेस डीपसीक V3। चलिए डीपसीक V2 और डीपसीक V3 के मैक्रो आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस को साइड बाय साइड समराइज करते हैं। यह टेबल डीपसीक V2 और डीपसीक V3 के मैक्रो आर्किटेक्चरल डायमेंशंस को कंपेयर करता है। डीपसीक V3 टोटल पैरामीटर्स को 671 बिलियन तक बढ़ा देता है, जो डीपसीक V2 के 236 बिलियन से ज्यादा है, और पर टोकन एक्टिव पैरामीटर्स को 37 बिलियन कर देता है, जो पहले 21 बिलियन था। लेयर काउंट L 60 से थोड़ा बढ़कर 61 हो जाता है, जबकि हिडन डायमेंशन D 5120 से बढ़कर 7168 हो जाता है। दोनों मॉडल्स मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन का यूज करते हैं, जिसमें केवी कंप्रेशन डायमेंशन DC 512 है और एक डीकपल रोप डायमेंशन DHR 64 है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर के लिए दोनों डीपसीक MOE का यूज करते हैं। हालांकि डीपसीक V3 शेयर्ड एक्सपर्ट्स NAS को 2 से घटाकर 1 कर देता है, जबकि टोटल रूटेड एक्सपर्ट्स NR को 160 से बढ़ाकर 256 कर देता है और एक्टिव रूटेड एक्सपर्ट्स KR को 6 से बढ़ाकर 8 कर देता है। रूटेड इंटरमीडिएट डायमेंशन DFF सेगमेंटेड को भी 1536 से बढ़ाकर 2048 कर दिया गया है। दोनों मॉडल्स ऑक्सिलरी लॉस फ्री डायनेमिक बायस लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। फाइनली, जहां डीपसीक V2 नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव का यूज करता है, वहीं डीपसीक V3 नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन प्लस मल्टी टोकन प्रेडिक्शन का यूज करता है, जहां D=1 है। सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन ऑक्सिलरी लॉस फ्री डायनेमिक बायस राउटर। अब चलिए एक प्रैक्टिकल सेल्फ कंटेन्ड पाइटॉर्च मॉड्यूल बनाते हैं जो ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंस्ड राउटर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हम एक मल्टी स्टेप ट्रेनिंग एग्जीक्यूशन लूप को सिमुलेट करेंगे ताकि ये देख सकें कि बैलेंस बायस वेक्टर भी टाइम के साथ कैसे डायनेमिकली अडेप्ट होता है, ओवरलोडेड एक्सपर्ट्स को बचाता है और अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपर्ट्स को बूस्ट करता है, वह भी बायस वेक्टर में एक भी बैकअप प्रोपेगेशन ग्रेडियंट भेजे बिना। यह पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बिना किसी ऑक्सिलरी लॉस फंक्शंस पर डिपेंड किए मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक लोड बैलेंसिंग राउटर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह टोकन्स और एक्सपर्ट्स के बीच एफिनिटी स्कोर्स कैलकुलेट करके काम करता है और फिर कौन से एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करना है यह डिसाइड करने के लिए एक डायनेमिकली अपडेटेड बायस वेक्टर ऐड करता है।
मॉडल ट्रेनिंग को स्टेबल रखने के लिए फाइनल राउटिंग वेट्स को ओरिजिनल और अनबायस्ड स्कोर्स का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। एक सिमुलेशन दिखाता है कि कैसे बायस वेक्टर मल्टीपल बैचेस में एडजस्ट होता है ताकि वर्कलोड को सभी एक्सपर्ट्स के बीच इवेनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ध्यान दें कि वर्कलोड स्टेबलाइजेशन कितना ड्रामेटिक है। यह सिमुलेशन एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क मॉडल के लिए एक डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे 100 स्टेप्स में राउटिंग बायसेस को डायनेमिकली एडजस्ट करके 16 एक्सपर्ट्स के बीच वर्कलोड को सक्सेसफुली इक्वलाइज किया जाता है, जिससे एक्सपर्ट सिलेक्शन काउंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन एक हाईली इम्बैलेंस्ड स्टेट से घटकर 0 हो जाता है, और यह सब बिना किसी ऑक्सिलरी लॉस ग्रेडियंट्स पर रिलाई किए होता है। स्टेप 0 पर राउटर को सीवियर इम्बैलेंस का सामना करना पड़ा, जहां एक्सपर्ट 11 को 502 टोकन्स मिले जबकि एक्सपर्ट 5 को सिर्फ 2 टोकन्स मिले। स्टेप 100 तक फीडबैक लूप ने अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपर्ट्स के बैलेंस बायस को इनक्रीज कर दिया और ओवरलोडेड एक्सपर्ट्स के बायस को डिक्रीज कर दिया, जब तक कि हर सिंगल एक्सपर्ट को 128 टोकन असाइनमेंट्स का बिल्कुल इक्वल एलोकेशन नहीं मिल गया। और क्योंकि यह अडेप्टेशन पूरी तरह से एक torch.no ग्रेड बफर अपडेट के अंदर हुआ, इसलिए लैंग्वेज मॉडल के मेन ग्रेडियंट अपडेट्स 100% क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस्ड रहे। सेक्शन ब्रेक स्ट्रेटेजिक सिंथेसिस डीपसीक की एफिशिएंसी के पीछे का इंजन। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और उस कंप्लीट टेक्निकल स्टैक को देखते हैं जिसे हमने डीपसीक V2 और V3 में डिस्कवर किया है। यह आर्किटेक्चरल ओवरव्यू डीपसीक इंजन के कोर कंपोनेंट्स और एल्गोरिथमिक बेनिफिट्स को डिटेल में समझाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे लेटेंट अटेंशन इन्फ्रेंस के दौरान मेमोरी यूसेज को कम करता है, कैसे एक्सपर्ट सेगमेंटेशन और शेयर्ड एक्सपर्ट्स राउटिंग और लैंग्वेज रूल प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, और कैसे लोड बैलेंसिंग और मल्टी टोकन प्रेडिक्शन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन और डिकोडिंग स्पीड को इंप्रूव करते हैं। जब ये आर्किटेक्चरल इनोवेशंस एक साथ काम करते हैं तो ये फ्रंटियर एआई मॉडल्स को ट्रेन और सर्व करने के इकोनॉमिक्स को बदल देते हैं। डीपसीक V3 ने अपनी परफॉर्मेंस ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग पावर से हासिल नहीं की, इसने इसे मैथमेटिकली एलिगेंट इंजीनियरिंग के जरिए हासिल किया, जिसने स्टैक के हर सिंगल लेयर पर जीपीयू की फिजिकल हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स का सम्मान किया। सेक्शन ब्रेक की टेकअवेज मैक्रो ब्लॉक इंटीग्रेशन डीपसीक V2 और V3 मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन ML एप्सो डीपसीक MOE लेयर्स के साथ कंबाइन करते हैं। फर्स्ट लेयर डेंस FFN सभी सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स में फाइन ग्रेन्ड MOE लेयर्स में ट्रांजिशन करती है। ऑक्सिलरी लॉसेस की खामी ट्रेडिशनल लोड बैलेंसिंग लॉस फंक्शंस ऑक्सिलरी गेटिंग राउटर को सेमेटिक एक्सपर्ट सिलेक्शन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे ग्रेडियंट नॉइज ऐड होती है जो क्रॉस एंट्रोपी टास्क परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाती है। ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग डीपसीक एफिनिटी स्कोर्सेस जे प्लस बीजे में एक डायनेमिक बैलेंस बायस बीजे ऐड करके वर्कलोड बैलेंस को लॉस ऑप्टिमाइजेशन से डीकपल करता है। बायस वेक्टर को ऑटोग्रेड ग्राफ के बाहर एक फीडबैक कंट्रोल लूप का यूज करके स्टेप बाय स्टेप अपडेट किया जाता है। मल्टी टोकन प्रेडिक्शन MT डीपसीक V3 प्री ट्रेनिंग के दौरान मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव टोकन्स XT+1 XT+2 को प्रेडिक्ट करने के लिए ऑक्सिलरी सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मर हेड्स का यूज करता है। यह डीप लेयर्स में रिप्रेजेंटेशन लर्निंग को एनरिच करता है और इन्फ्रेंस के दौरान इनबिल्ट स्पेकुलेटिव डिकोडिंग को इनेबल करता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने डीपसीक V2 और V3 के फुल आर्किटेक्चर और लोड बैलेंसिंग डायनेमिक्स को डिकोड कर लिया है, तो एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है कि हम MLA और डीपसीक MOE से पावर्ड एक प्री ट्रेन मॉडल को कैसे लें और उसे बिना किसी ह्यूमन एनोटेटेड चेन ऑफ थॉट डेटा के कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करना कैसे सिखाएं। अगले सेक्शन में 17.4 डीपसीक R1 रूल बेस्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग और कोल्ड स्टार्ट ट्रेनिंग हम डीपसीक R1 में डाइव करेंगे। हम इसके प्योर रेनफोर्समेंट लर्निंग पाइपलाइन डीपसीक R10 को एनालाइज करेंगे, GRPO ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे रूल बेस्ड रिवॉर्ड फंक्शंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इमर्जेंट रीजनिंग कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं।